इन्होंने मोर्था कोचेजले और हॉर्जिन ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया और उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफर करवाया, यानी इकोलाई में ट्रांसफर करवाया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसी वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको ईट करते हैं, उनको किल करते हैं। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को इकोलाई से इन्फेक्ट करवाया, यानी बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल इकोलाई में ट्रांसफर करवाया। लेकिन उन्होंने साथ में क्या लिया, उनको ये शो करना था कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीएज या प्रोटीन नहीं होता। तो उन्होंने दो तरीके की बैक्टीरिया लिए और उनको उन्होंने रेडियो लेबल्ड कर दिया। एक को सल्फर के साथ में, सल्फर का मतलब प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है, और एक को फॉस्फोरस के साथ में, फॉस्फोरस का मतलब डीएनए, ठीक है। और उन्होंने दोनों बैक्टीरियोफेज को उसको इन्फेक्ट करवाया इकोलाई से। फिर उनके अंदर उन्होंने देखा कि इकोलाई वायरस को प्रोड्यूस कर रहा है। उन्होंने जब उसका सेंट्रिफिकेशन किया, इन्फेक्शन के बाद में ब्लेंडिंग हो गई, डीएनए जो था वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ में आइसोलेट हो गया और सर्कुलेट होकर उसका रेप्लिकेशन करने लगा, दूसरे वायरस प्रोड्यूस होने लगे। फिर उन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया, यानी उन्होंने उसको आइसोलेट करना शुरू किया जो भी वायरस थे उनको, कि उनके अंदर क्या हो रहा है। तो एक के अंदर जहां पे उन्होंने सल्फर लिया था, तो उसको स्टार्टिंग में सल्फर नहीं मिला, लेकिन सुपरनेंडेंट जो उसका रहता है सेंट्रिफिकेशन का, सेल के अंदर ऐसे वायरस या बैक्टीरिया नहीं थे, बैक्टीरियोफेज नहीं थे जिसके अंदर की सल्फर हो। लेकिन उनका जो ऊपर का जो मटेरियल रहता है, ऊपर का जो सॉल्यूशन रहता है, उसके अंदर जरूर सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज थे। और दूसरे में क्या था, दूसरे में जो बैक्टीरियल सेल थी उसका सेंट्रिफिकेशन किया तो उसके अंदर से फॉस्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज मिल रहे थे, यानी कि उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। किसका हुआ है, फॉस्फोरस मटेरियल का, यानी कि जेनेटिक मटेरियल का। और सुपरनेटेंट में उनको कोई भी बैक्टीरियोफेज नहीं मिल रहे थे। जब सेंट्रिफिकेशन करते हैं तो सेंट्रिफिकेशन बहुत छोटी सी मशीन होती है, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स हो, प्लांट पिगमेंट हो, डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, उनको सेपरेशन किया जाता है। जो सेंट्रिफिकेशन ट्यूब्स होती है उसके अंदर वो मटेरियल डाल दिया जाता है और उसको मशीन में लगा दिया जाता है ट्यूब्स को, और फिर उसको ऑन किया जाता है। तो उसके अंदर आरपीएम होते हैं, रोटेटिंग पर मिनट, वो रोटेट करता है। जैसे जैसे रोटेट करता है सेंट्रिफिकेशन में जो डेड ऑर्गेनिल्स है या जो भी सेल ऑर्गेनिल्स है वो डाउन में चली जाती है, यानी सेटल डाउन हो जाती है, सेडिमेंट के रूप में रह जाती है, और अपर जो मटेरियल है वो ऊपर सुपरनेंट के रूप में रहता है।
जो बैक्टीरियोफेज होता है वो क्या होता है, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को। जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट मॉडल में क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिया, उसके अंदर क्या होता है, उसका हेड होता है जिसके अंदर उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, उसका टेल होती है जिससे कि वो किसी भी बैक्टीरियल सेल से अटैच हो सकता है। और उसके अंदर क्या है, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड रहता है और क्या रहता है, उसका न्यूक्लिक एसिड। और इसके अंदर वायरल के अंदर जीनोम क्या होता है, डीएनए, और कुछ के अंदर क्या होता है, आरएनए। जब आरएनए होता है तो क्या होता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा पहले डीएनए का सिंथेसाइज करता है और डीएनए ही उसके जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है और फिर आरएनए बनाता है और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। यानी हम ये शो करना चाहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिर्फ डीएनए होता है, प्रोटीन नहीं होता। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियल सेल ली, एक को सल्फर से रेडियो लेबल्ड कर दिया, दूसरे को फास्फोरस से। यानी सल्फर का रेडियो लेबल्ड का मतलब क्या है, ये प्रोटीन कंटेनिंग है, और ये फास्फोरस का मतलब डीएनए कंटेनिंग। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरियल सेल से यानी इकोलाई से। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, इकोलाई से करा तो पहला प्रोसेस क्या होगा, अटैचमेंट, यानी बैक्टीरियल सेल से बैक्टीरियोफेज अटैच होगा उसकी टेल के द्वारा। फिर दूसरा क्या होगा, डिलीवरिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर, इकोलाई सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज ने अपना न्यूक्लिक एसिड डाल दिया और उसका अटैचमेंट खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, अब जब बैक्टीरियल सेल के अंदर दूसरा डीएनए आया है, किसी और का एक्स्ट्रा मटेरियल आया है, तो वो क्या करेगा, उसमें इन्फेक्शन करना क्रिएट करेगा। जब इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा कि जैसे जैसे न्यूक्लिक डीएनए बैक्टीरियल सेल का रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे उसका भी डीएनए रेप्लिकेट करना शुरू होगा और वायरल प्रोजेनी बनना स्टार्ट होगी। जब वायरल प्रोजेनी बनना स्टार्ट होगी तो हम क्या करेंगे, सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे। जब सेंट्रिफ्यूगेशन करेंगे तो हमें क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर फास्फोरस कंटेनिंग मिलेगा, तो इसका मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। और बैक्टीरियल सेल के अंदर हमको सल्फर कंटेनिंग मटेरियल नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। सल्फर कंटेनिंग कहाँ मिलेगा, सुपरनेटेंट में, और हमको कहाँ चाहिए, सेल के अंदर चाहिए। तो सेल के अंदर कौन सा, किसमें मिलेगा, फास्फोरस में। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि वो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्रेस करे नई प्रोजेनी में। दूसरा उसका मतलब है कि अगर वो अपने आप की रेप्लिका बनाने के लिए यानी सेल्फ क्लोन बना सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशन कर सके ताकि इवोल्यूशन हो सके और वो स्ट्रक्चरली या केमिकली स्टेबल रहे, यानी एकदम वो डीनेचर्ड नहीं हो या उसका स्ट्रक्चर बार बार चेंज नहीं होता हो।
यानी क्या हो रहा है, पहले वो जब अटैच हो रहा है अपना न्यूक्लिक एसिड उसमें डाल रहा है तो इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में क्या ब्लेंडिंग हो रही है यानी उसका रेप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद में हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या है, हमने जैसे ही ये सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हमने मटेरियल डाला और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, रोटेशन होता है, और इसका रोटेशन इतना तक हो सकता है कि ये 1 मिनट में 1000 टाइम रोटेट हो सकती है। तो क्या होगा, जैसे जैसे रोटेशन होगा जो हमारा हैवी मटेरियल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो कम हैवी है या लाइट मटेरियल है वो क्या होगा, ऊपर। जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल दो होती है, एक तो लाइटिक होती है, एक लाइसोजेनिक होती है। लाइटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी यानी फट जाएगी, और इसके अंदर जितने भी वायरस है वो सब बाहर आ जाएंगे। और लाइसोजेनिक का मतलब क्या है, लाइसोजेनिक का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस का डीएनए है वायरस का, जो कि बैक्टीरिया के सेल में डीएनए के साथ में इंटीग्रेटेड होकर रेप्लिकेट कर रहा है, वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही रेप्लिकेट करता जाएगा, और जितनी भी बैक्टीरियल सेल बनेगी उसके अंदर यही न्यूक्लिक एसिड वायरल जीनोम बैक्टीरियल डीएनए के साथ में रेप्लिकेट करेगा और उनकी प्रोजेनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी।